तो मेवाड़ अंचल में गौवंश और पशुधन को मानव से भी ऊंचा मानकर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह गोवर्धन जी की पूजा होती है। मेवाड़ अंचल में पशुओं को स्नान कराने और उनको सजाने का काम भी होता है। शाम को ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से खेकरा पूजन होता है। पशुओं के सजावट के लिए तैयार किए गए बाजार का जायजा लिया संवाददाता नवीन जोशी ने। अभी हम भीलवाड़ा कपड़ा नगरी के मुख्य बाजार में खड़े हुए। मेरे पीछे आप देखिए, ये जो आपको मार्केट सजा हुआ दिख रहा है, ये वो मार्केट है जो पशुओं को सजाने धजाने के लिए जो तैयार करने वाले आइटम है, वो सब यहाँ पे उनसे बाजार सज चुका है। ये कैमरा पर्सन से कोका दिखाए किस तरह से ये वो पशुओं को सजाने धजाने के सामग्रियां हैं जिनसे पूरा बाजार सज चुका है। और बाजार में वो सब चीजें आती जा रही लगातार। वो जमाना था जब पशुओं को सजाने के लिए गोवर्धन पूजा जब दीपावली के अगले दिन होती थी, तो गोवर्धन पूजा के अवसर पर पशुओं को सजाने के लिए जिस तरह से काम होता था, हाथ से बने हुए हैंडमेड आइटम इस्तेमाल किए जाते थे, खास तौर से मोरपंख काम में लिया जाता था। मगर अब देखिए, आप अभी हम पशुओं को सजाने वाले जो सामग्री बिकने वाली जगह है वहां पे खड़े हुए। आप देखिए किस तरह के ऊपर यहाँ पे लगातार बदलाव आता जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए किस तरह से ये पशुओं को सजाने वाले सब सामग्री है, जिस तरह से महिला 16 श्रृंगार करती है त्योहारों पर, उसी तरह से ये पशुओं के लिए श्रृंगार की व्यवस्था की जाती है। और दुल्हन की तरह मेवाड़ अंचल में दीपावली के अगले दिन पशु को सजाने की एक उत्सव मनाया जाता है। पशु को निलाया धुलाया जाता है पूरे दिन। उसके बाद में रंगाई छपाई की जाती है, पशु के पूरे शरीर को रंगा जाता है और शाम को उसको भोग लगाकर भड़काने की उसकी पूजा की एक व्यवस्था होती है। अभी हमारे बीच में कुछ खरीदार आए गाँव से। माता जी का एक ही नाम आपको? हम जवाहर नगर से आए हैं। ऐसे बंदे को गायों को बढ़िया नुआ धुआ के सजाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हम जो भगवान मानते हैं गौ माता को। आप मतलब आप देखिए, गौ माता को भगवान मानते हैं, जैसे इंसान खुश रखता है वैसे पशु को निलाने धुलाने के बाद में उसकी पूजा करते हैं। माता जी कितने साल से आपके गाय वैसे हैं? हमारे है 10 साल से हैं। 10 साल से कर रहे हो ऐसी सेवा पूजा? ऐसे ही कर रहे हैं हम तो, गौ सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये क्या है अभी आपके हाथ में? घूघरे हैं हम लोग। तो ये गले में बनता है? हाँ, गले में बछड़े के लिए ले रहे हैं। मंगलसूत्र की जैसे? हाँ, जैसे। आपका क्या प्रोग्राम रहता पूरे दिन का दीपावली के अगले दिन? सबसे पहले तो सुबह उनको नहलाते धुलाते हैं, फिर जैसे उनकी मेहंदी हुई या कोई कलर हो उसके छापे मार के उनके सिंगों को रंगते हैं, फिर घंटियां बांधते हैं, उनके मोतियां बांधते हैं। तो फिर उनको जैसे गांव में सभी होता है कि सारे वे लोग एक साथ करके भड़काते हैं पटाखों के साथ, जैसे उनको भड़काते हैं। अभी आप देख सकते हो, अभी हम यहाँ पे खड़े हुए, एक काउंटर ऐसा लगा हुआ है जो खास तौर से पशुओं को सजाने के लिए। आप ये देखिए, ऐसे घुंघरू है और जो पशु है उनको स्पेशल सजाने के लिए ये बांधे वाले जिस तरह से घरों में लगाई जाती है, ये सब चीजें पशुओं के गले में पहनाई जाती है। अभी हमारे बीच में जो ये सामान भीलवाड़ा शहर का, ये कपड़ा नगरी का एक बाजार में ये लोग हैं जो पशुओं की साज सज्जा का सामान है। ये कितने दिन चलता है आपके यहाँ पे? ये 7 रोज चलता है। अच्छा, क्या क्या आती है इसमें सामग्री? बेलों की घंटी आती है, घुंघरू आते हैं, सिंगों के रंग आते हैं, बेल सामने के रंग आते हैं। अच्छा, तो ये फिर ऐसा कलर तो नहीं कि जो पशुओं के नुकसान करे? ऐसा कोई कलर नहीं जो पशुओं को नुकसान करे, हानि पहुंचावे, ऐसा काम नहीं है। क्या क्या कलर है बताओ? इसमें एक माला है, ऑयल पेंट है। ये माला कितने रुपए की अंदाजन? 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की है। मतलब पशुओं को सजाने का भी एक उत्साह है। उत्साह कैसा है इस बार मार्केट में? बढ़िया उत्साह पशुओं के लिए। इस बीच आप हमारे बीच में कुछ पशुपालक है जो कि यहाँ पे बाजार में सामग्री खरीदने का, वे सब क्या खरीदना है यहाँ पे? नाद, मोहरा, बेड़ा, घूघरा, सब चीज लेना है। कितना महत्व है दीपावली का? तो सबके महत्व दीपावली के अगले दिन का क्या क्या होता है आपके गाँव में? दीपावली के दिन बलराम को निलाते हैं। अच्छा, उसके बाद कलर बनाते हैं। पूजा करते हो आप बेल की? पूजा, गायों की भी पूजा करते हो? क्या क्या होता है उस दिन सुबह से लेके? सुबह से 2 दिन बेलों में लगे रहते हैं सुबह के लिए, नाले धोने दिलाते धुलाते। दोपहर बाद मानपाल आ जाते हैं, शाम तक मानते हैं। अच्छा, उनको कलर से रंगते हैं आप? हाँ, पूरा कलर से बनाते हैं। तो ये क्या है अभी आपके पास? ये जो घूघरा है ना, उसको ये गाय के बांधने के लिए घूघरे हर साल नए खरीदते हो? हर साल। जिस तरह से मानव के श्रृंगार का एक महत्व है त्योहारी सीजन के दौरान, उसी तरह से मेवाड़ अंचल में पशुओं को भी सजाने की एक परंपरा है। पशुओं की न केवल सजाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। जिस तरह से भगवान को पूजा जाता है, उसी तरह से मेवाड़ के ग्रामीण अंचल में पशुओं की पूजा अर्चना की जाती है। अभी आप देखिए, ये जो मैं जिस दुकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ, इस दुकान पर पशुओं को सजाने के लिए उनके गले की घंटियां हैं, पाँव में पहनने के जिस तरह से
माता बहनें अपने पाँव में पाइजब पहनती है, अपने पाँव में पायल पहनती है, उसी तरह से पशुओं के पाँव में पहनाने के लिए एक पायल है। और ये देखिए आप किस तरह से रंग बिरंगी अलग अलग तरह की रस्सियां है, मोरियां है, घुंघरे है, ये सब पशुओं को सजाने के लिए है। और जो सबसे बड़ी बात है, दीपावली का सीजन है, दीपोत्सव है, तो उत्साह के साथ जैसे मानव मनाता है उसी उत्साह में पशुओं को भी सेवा पूजा करके उनको भी इस उत्साह में शामिल किया जाता है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण घर के साथ, NDTV भिलवाड़ा। दीपावली पर्व के लिए बाजार में रौनक भी पूरे चरम पर है। घर आंगन के साथ पशुओं को सजाने की सामग्री की दुकानें भी बाजार में सजने लगे हैं। दीपावली और गोवर्धन पूजा से पहले ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पालतू पशुओं की भी सजावट करते हैं। ऐसे में पालतू पशुओं के लिए गले की घंटी, लगाम, मोहर्री, बैलों की नाथ, नजरबंद समेत अनेक प्रकार की साज सज्जा के सामान इन दोनों दुकानों पर बेचे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली और गोवर्धन पूजा कर पालतू पशुओं को सजाने की प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों समेत शहर के आजाद चौक में पशुओं की साज सज्जा की सामग्री की दुकानें लगाई गई हैं अस्थायी तौर पर। बांसवाड़ा के बाजार में इन दिनों पशुओं को संवारने और सजाने के लिए कई तरह के सामग्री उपलब्ध हुई है जो बाजार में देखी जा सकती है। हम कुछ व्यापारी के साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं कि वह किस तरह की सामग्री लाते हैं और पशुओं की किस तरह से सजा करते हैं। क्या क्या लाए आप? ये गाय डंडों को बांधते हैं दिवाली पे, त्योहार पे। अच्छा, क्या क्या लाया, किसमें क्या क्या है? ये बेड़े हैं, बेड़े कहते हैं इनको। अच्छा, गाय, डांडे, बेल, बकरी, इनको बांधते हैं। तो क्यों दिवाली पे क्या विशेष होता है? दिवाली पे ये इनका त्योहार होता है, दिवाली पे तो बांधते हैं खुशी से। काफी तरह के कलर गायों को सजाने के लिए, जो पशु हैं उनको सजाने के लिए आए हुए हैं। आपका नाम क्या बेटा है? भूमिका भाटिया। क्या करेगा अभी भाई? कलर बेचने। क्यों? क्योंकि वो गाय के लिए न्यू दिवाली पे लिए। हाँ, दिवाली पे लिए। अच्छा, दिवाली पे हर घरों में रंगोली बनाती है और डेकोरेट करते हैं घर को। पशुओं को रखने के लिए ये रंग है। पशुओं के लिए दिवाली के दूसरे रोज सब पे हाथे लगाते हैं, मेहंदी के, कलर के, और सींग पे ऑयल पेंट से कलर करते हैं। ये पुरानी मान्यता चली आ रही है और ये अन्नकूट मनाते हैं इसका। जो भी हम पशु पालते हैं उनकी पूजा करने का, उसको बोलते हैं गोवर्धन पूजा। उससे गाय भैंसों को हथेलियों से कलर करते हैं, गाय भैंसों की पूजा करते हैं। उससे जो यहाँ पे जो ये बैठे हुए हैं बेड़े जो लेके बैठे हैं, उससे गायों को सजाते हैं और साथ में मेहंदी भी लगाते हैं गाय की और फिर पूजा करते हैं गाय की। इसलिए इसको गोवर्धन पूजा कहा जाता है। गोवर्धन पूजा है उस दिन में जो पशु है, जो कि एक प्रकार से लक्ष्मी कह सकते हैं कि घर की लक्ष्मी है, तो उसकी भी पूजा की जाती है। उसको सजाने संवारने के लिए कलर है और साथ साथ में यहाँ पर बेड़े बांधे जाते हैं, गले में हो या सूंग इससे सिंग पर हो। इसी तरह से कई तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो धागे हैं और फिर कलरफुल किए हुए हैं, चमकीले धागे हैं। तो उनको गाय को दिवाली पर गोवर्धन पूजा के दिन सजाने संवारने के लिए यह किया जाता है। ये बेल जो अन्नदाता है उनके हिसाब से बांधते हैं, खेती गस्ती करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं उस टाइम। गोवर्धन पूजा होती है उसी दिन के लिए बांधते हैं। लक्ष्मी जी के गोवर्धन पूजा उसके लिए ये करते हैं, बेड़ों को, बेलों को, गाय बेलों को वागड़ क्षेत्र में चल रही है, शुरू से चल रही है। जी जी, आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह जो कि वागड़ क्षेत्र में जो घर में धन के लक्ष्मी के साथ में यहाँ जो गौवंश है या पशु है वो भी एक संपत्ति के रूप में पूजा जाता है। तो इसीलिए गोवर्धन पूजा पर जो वागड़ क्षेत्र है वहाँ पर उसके गौवंश की पूजा होती है। चौक क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे व्यापारी बाहर से भी आए हुए हैं, यहाँ के व्यापारी हैं वो इस सामग्री के लिए यहाँ के आए हुए हैं। 500 से NDTV सुभाष मेहता।